वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कराएंगे। एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन है, औचित्य देते हुए निम्नलिखित का परमेय या अपरमेय संख्याओं में रूप में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन अंडर 196 को लिख दिया 14 गुणा 14 अर्थात 14 की पावर 2 गुणा 1/2। रूट का मतलब 1/2 घात हो गई, 2 से 2 कट गए, 14 आ गया, तो ये संख्या हो गई परमेय संख्या। अतः अंडर 196 परमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पर है 3√18, तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणा अंडर√9 गुणा 2। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 3 9, ये हो गए √2। तो ये हो गई अपरमेय संख्या, क्योंकि अंडर√2 अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या के साथ अगर कोई संख्या गुणा में है, जोड़ में है, घटाने में है या भाग में है, तो वह संख्या पूर्ण संख्या क्या हो जाती है? अपरमेय संख्या हो जाती है। इसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग स्वयं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर देखें, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि बताइए नीचे दिए गई संख्याओं में से कौन कौन सी परमेय है और कौन कौन सी अपरमेय है। तो यहाँ पर देखें, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो 2 - √5 अपरमेय संख्या है, क्योंकि अंडर√5 एक अपरमेय संख्या है। तो 2 कोई भी परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या को घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुणा करें या भाग करें, तो जो प्राप्त संख्या होती है वह अपरमेय होती है, अर्थात 2 - √5 अपरमेय संख्या हो गई। यहाँ देख रहे हैं हम 3 + √23 -√23। यहाँ 3 + √23 लिख लिया, -√23, ये एक दूसरे से कट गए, √23 बराबर 3 आ गया। 3 कैसी संख्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। यहाँ 1/√2 लिखा हुआ है, 1/√2 को √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √2 की गुणा 1 की √2 हो गए, √2 की √2 से गुणा करी 2 आ गया। ये संख्या हो गई अपरमेय संख्या, क्योंकि अंडर√2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या में किसी संख्या से भाग करने पर वह संख्या भी अपरमेय संख्या हो जाती है। अतः अंडर√2/2 अपरमेय संख्या हो गई। इसका तीसरा खंड और पांचवा खंड स्वयं हल करना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। यहाँ पे हमारे पास दिया है 3 + √3, एक ब्रैकेट में है, दूसरी ब्रैकेट में 2 + √2 है। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली ब्रैकेट के अंदर 2 अवयव हैं, तो हम पहले अवयव के साथ दूसरी ब्रैकेट लिख लेंगे। जैसे हमने 3 लिखा, गुणा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 2 + √2। फिर ये प्लस का चिन्ह है, देखिए ये वाला प्लस का चिन्ह आ गया हमारे पास। देखें यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। इस प्लस के चिन्ह के कारण हमने क्या किया, यहाँ देखें ये प्लस का चिन्ह आ गया, ये वाला प्लस का चिन्ह आ गया। फिर ये √3 लिखे हुए हैं, √3 आ गए। फिर अगली ये पूरी ब्रैकेट आ गई, यहाँ पर भी आ गई, और ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पर भी आ गई। देख रहे हैं हम लोग। अब क्या हुआ, 3 की गुणा 2 से करी, 3 की गुणा इससे करी 2 से, 3 दूनी 6 हो गए। 3 की गुणा इससे की, 3 √2 हो गए। √3 की गुणा 2 से की तो √3 गुणा 2 हो गया। √3 की गुणा इससे की तो √3 गुणा √2 हो गया। तो देख रहे हैं 3 दूनी गुणा करके ये 6 आ गया। 3 की √2 से ये परमेय और अपरमेय संख्या की गुणा करते हैं तो दोनों इकट्ठे आ गए। ये देखो 3 √2 आ गए। √3 गुणा 2 है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 √3 लिख लिया, और यहाँ पे √3 और √2 की गुणा की √6 हो गया हमारे पास। 3 दूनी 6 हो गए, 3 √2 हो गए, 2 √3 हो गए, प्लस √6। ये सब संख्याएं 6 को छोड़कर सब अपरमेय हैं, और ये आपस में एक दूसरे का मेल नहीं है, तो हमने ऐसा ही लिखे रहने दिया। तो हमारा आंसर आ गया ये इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर इसका बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 + √3 और 3 - √3। इस क्वेश्चन को हमने इसी विधि से सॉल्व किया है। इसको दूसरी विधि से सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले के द्वारा, वो हम अगले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। पहले इसी विधि से देख ले। पहला पद हमारे पास है, तो पहले पद को हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने 3, देखो ये है 3 लिख लिया, और 3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट उतार दी, ये पूरी ब्रैकेट आ गई। फिर हमने क्या किया, ये √3 था, √3 के साथ में पूरी ब्रैकेट, देखो ये पूरी ब्रैकेट आ गई, ये हमने उतार दिया। अब हमने 3 की गुणा 3 से की,
तीन तियाँ 9 आ गए, 3 की गुणा √3 से करी 3√3 हो गया, √3 की गुणा 3 से की √3 गुणा 3 हो गए, और √3 की गुणा √3 से कर दी। इसी तरीके से ये गुणा करी, 3 तियाँ देखो ये गुणा करके 9 आ गए, 3√3 ये उतार लिए, 3 गुणा 3 थे तो उसको पहले इस तरीके लिख लिया 3√3, और √3 की गुणा करी तो ये √9 आ गया। इस प्रकार से ये आ गया। 3√3 से ये 3√3 कट गए, एक प्लस के माइनस के हैं, और यहाँ पर 9 √9 का वर्गमूल देखो 3 आ गया, आने के बाद में 9 में से 3 को घटाया 6 आ गया। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हमें क्या काम करना है, ये क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। इसी प्रकार सरल करना है क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। हाँ, अभी हमने तीसरे क्वेश्चन का ही चौथा पार्ट ये दूसरी विधि सॉल्व किया। अभी हमने देखो ये किया है इसको इस तरीके से, इसी का दूसरी विधि है सूत्र के द्वारा। यहाँ हमने सॉल्व किया √5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में है, √5 प्लस √2 दूसरी ब्रैकेट में है, द्वितीय विधि का प्रयोग किया। यहाँ देख रहे हैं ये सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं a² माइनस b² बराबर a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे पास एक बार माइनस में है, एक बार ये प्लस में है, तो हमारे सूत्र का प्रयोग हो गया। यहाँ पे √5 माइनस √2 का स्क्वायर आ गया, √5 का स्क्वायर हो गया, देखिए 5 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, 5 में से 2 घटाए 3 आंसर आ गया। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको भी हमें सरल करना है। 3√5 माइनस 5√2 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 4√5 प्लस 3√2। यहाँ भी हमने यही प्रक्रिया की जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। 3√5 ये लिखा, उसके बाद ये पूरी ब्रैकेट लिख दी, फिर 5√2 लिखा, फिर ये पूरी ब्रैकेट लिख दी। इस तरीके से ये लिख दिया है हमने। फिर 3√5 की गुणा इससे की, देख रहे हो ये गुणा लिख दिया, फिर इसकी गुणा इससे की, ये लिख दिया। 5√2 की गुणा 4√5 से की, ये लिख दिया। इसकी गुणा इससे की, ये लिख दिया। ये लिखने के पश्चात क्या काम करेंगे, देख रहे होंगे 4 तियाँ 12 हो गए, √5 √25 हो गए, यहाँ 3 तियाँ 9 हो गए, √5 √2 मिलकर √10 हो गए, 5 चौक 20 हो गए, और √5 गुणा 2 √10 हो गए। ऐसे इसी प्रकार से 5 गुणा 3 15 हो गए, और √2 की √2 से गुणा करेंगे √4 हो गए। परमे में परमे की गुणा होगी, अपरमे में अपरमे की गुणा होगी, इस बात का ध्यान रखना है। √25 5 का वर्ग होता है, तो 5 आ गया, ये 12 गुणा 5 हो गए 9, √10 10 के जोड़े नहीं बनेंगे, जैसे 25 में 5 के जोड़े बन गए, तो ऐसे 10 में किसी के जोड़े नहीं बनेंगे, ऐसे ही लिखा रहने दिया। 20 √10 है, यहाँ 9 √10 है, 20 √10 माइनस का है, 9 √10 प्लस का है, तो 20 में से 9 घटाए 11 √10 ये आ गए। 15 गुणा 4 का वर्गमूल 2 होता है, 15 गुणा 2 30 हो गए। इस प्रकार से 60 में से 30 को घटा दिया, 30 माइनस 11 √10 आ गए। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का चौथे का ये पार्ट नंबर है। पहले सेकंड को देख लीजिए, 3√3 प्लस 2√27 प्लस 7√3, इसको सॉल्व करना है। 3√3 है, 2 लिखा, 27 रूट को लिख सकते हैं 9 गुणा 3 प्लस 7√3। यहाँ हर में √3 है, परमेकरण कर दिया, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ 3√3 हो गए, 9 का वर्गमूल देखो 3 होता है, ये बाहर आ गया 3, अंदर √3 बचे, तो ये, और यहाँ पर हमारे वे 7√3 की √3 से यहाँ गुणा की। कहाँ पर ध्यान से देखें, ये हमने यहाँ पर गुणा की है, देख रहे होंगे, तो यहाँ हमने ये गुणा की हुई है √3 की √3 से, यहाँ पर ये नीचे देख रहे होंगे, तो आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ देखें 3√3, 3 दूनी 6√3 प्लस 7√3 बटे 3 आ गया। इसके बटे में 1 लिख लिया, एलसीएम ले लिया, देखो 3, तो यहाँ पर हमारे हो गए 3 9 3 27√3 प्लस 7√3, 27√3 और 7√3 को जोड़ा तो 27 और 7 हो गए 34√3 बटे 3। इस प्रकार से फिर क्वेश्चन इसी का देखें, चौथा पार्ट है, 3 बटे √8 प्लस 1 बटे √2। 3 बटे √8 को लिख सकते हैं √4 गुणा 2, और ये ऐसे 1 प्लस 1 बटे √2। 3 बटे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 √2 प्लस 1 √2 हो गया। 2 √2 एलसीएम ले लिया,
तो पहले 2√2 पूरे वेनिस्ट हो गए। अब यहाँ बचा 1, 1 की गुणा 3 से की 3 आ गया। यहाँ √2 से √2 यह कॉमन हो गया। ध्यान से देखें इस बात को। यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि यहाँ हमने क्या किया, एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद में √2 है, √2 ये कॉमन हो गया, बचा 2, 2 की गुणा 1 से की, ये देखो ये 2 आ गया। इस प्रकार से हमारा ये 2 आ गया। अब क्या काम करेंगे, 5/2 √2 हो गए, 3 2 5 हो गए। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √2 से ऊपर नीचे ये गुणा कर दिए, तो ये हमारे 5√2 बटे √2 यहाँ देख रहे होंगे, √2 और √2, ये वाले √2 और √2 ये मिलकर हो गए 2, और 2 पहले से हैं तो ये हमारे हो गए 2 दूनी 4, 5√2 बटे 4। ये क्वेश्चन हमारा चौथे का चौथा पार्ट सॉल्व हो गया। शेष पार्ट जो बचा हो उसको स्वयं हल करना है। ये लिखा है शेष खंड थर्ड को हमें स्वयं हल करना है। इस प्रकार से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो गूगल क्लासरूम में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।